हाय दोस्तों, मैं रूपचंद द चैलेंजर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग 8 चैप्टर पढ़ रहे थे, 55 नंबर तक कर लिए थे। अब हम लोग 56 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 56 नंबर पे क्या बोल रहा है। 56 नंबर में हम लोग को बोल रहा है कि राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। ठीक है, राजू की आयु। ठीक है, बोल रहा है आगे 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। ठीक है, देखते हैं। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी थी। ये राजू, राजू की आयु उसके पिता, ये राजू की आयु जो है ना, ये राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी आधी है ना। उसके पिता से आधी है तो ये 2x होगा, तो ये x होगा। अब हम लोग को बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले मतलब ये कितना होगा, x माइनस 10। ये कितना होगा, ये 2x माइनस 10। ठीक है, बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी, है ना। 1/3 थी। ठीक है, बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। ठीक है, 1/3 कितना था, 1/3 था ना। उसके पिता की आयु की 1/3 थी। ठीक है, तो 1/3 इस साइड में कर लीजिए, उसके पिता की आयु का 1/3। ठीक है, क्योंकि ये 3 टू इधर आके गुना होगा। ठीक है, ये बोल रहा था ना कि हम लोग को उसके पिता की आयु की 1/3 थी, ये राजू 1/3 था, तो 1/3 टू उधर गुना करेंगे, नहीं तो फिर बराबर नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए यहाँ पे बराबर यदि करना है तो 1/3 टू इस साइड में गुना करना पड़ेगा। इसको 1.5, इसको 1/3 गुना बोला था, तो उधर 1/3 से गुना करना पड़ेगा हम लोग का। 1/3 मतलब 1/3। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये 3 टू इस साइड में आगे गुना होगा तो कितना आएगा, 3x माइनस 30। इधर कितना आएगा, 2x माइनस 10। तो 3x में से 2x जाएगा तो कितना आएगा, x। और ये 30 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 20। ठीक है, हम लोग को क्या निकालने बोला है, हम लोग को बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु। ठीक है, 5, उसके पिता की आयु 5 वर्ष बाद। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ना, उसके पिता की आयु कितना है, 2x ना, तो कितना होगा, 2 इंटू एक्स का मान 20, कितना है, 40 ना। ठीक है, और 5 साल बाद बोला तो 5 ऐड कर लेते हैं, ये 45 ईयर्स होगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद उसके पिता के 45 वर्ष होगा। 57 में क्या बोल रहा है, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, 5:4। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। पूरा एक लड़की है, एक लड़की और एक लड़का। ठीक है, कि वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ, ये 5x और ये 4x। ठीक है, हम लोग को बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु। ठीक है, ये 4 वर्ष पूर्व मतलब कितना होगा, ये 4x माइनस 4। इसकी आयु था 24 वर्ष, मतलब 4x बराबर ये 4 तो उधर जाएगा तो कितना आएगा, 28। तो 4 से इसको काटिए ना, कितना बार में, 7 बार में, x का मान कितना आया, 7। ठीक है, तो लड़की की आयु कितना होगा, ये 5 इंटू 7 मतलब 35 ईयर्स होगा। लेकिन और भी आगे हम लोग को बोल रहा है 5 वर्ष बाद लड़की की आयु, तो इसमें से और 5 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, ये 40 ईयर्स। ये आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये सीमा और रीमा। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, ये 9x और ये 16x। ठीक है, बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद मतलब 9x प्लस 10, इधर कितना आएगा, ये 16x प्लस 10। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात बोल रहा है कितना होगा, 2/3। ठीक है, तो बोल रहा है इन दोनों की आयु में अंतर कितना है वो पूछा है, तो इसको तिरछा गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा, ये 27x प्लस 30। इधर कितना आएगा, 32x प्लस 20। ठीक है, 32 में से 27 जाएगा तो कितना आएगा, ये 5x। इधर कितना, 10। x का मान कितना आएगा, 2। 5 से इसको काटो ना, ये 2 आएगा। x का मान हम लोग का 2 आया। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना बोल रहा है, इन दोनों की आयु में अंतर, मतलब रीमा माइनस सीमा। ठीक है, कितना आएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 7x ना। कितना आएगा, 7 इंटू एक्स का मान 2, कितना आएगा, 14 वर्ष। ये आएगा आपका आंसर 58 नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 59 नंबर। ठीक है, ये 59 नंबर क्या बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु सनेल की आयु से 3 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व। ठीक है, क्या बोल रहा था, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु, सुशील की आयु इस स्नेहल की आयु से, सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 3 गुना था। ये x है तो ये 3x होगा। ये 6 वर्ष पूर्व, वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान होगा ये 3x प्लस 6, ये कितना होगा, x प्लस 6। ठीक है, बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व का था वो, है ना। अब वर्तमान में आ गए हम लोग को, बोल रहा है 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगा, है ना। 6 वर्ष बाद ना, तो 6 वर्ष बाद मतलब ये कितना होगा, 3x प्लस 12।
ये x प्लस 12, ठीक है। बोल रहा था 6 वर्ष बाद 3x प्लस 12 x प्लस 12, ठीक है। आगे हम लोग को क्या बोल रहा है, हम लोग को कितना होगा 5/3 गुनी होगा, है ना। 5/3 गुनी होगा ना, यहाँ पे देखते हैं इसको क्या बोल रहा था, एक बार उसको देख लेते हैं। 5/3 गुनी होगा, ठीक है। हम लोग को बोल रहा है सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगा। सुशील की आयु जो है ना स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगा। ये 5/3 गुना होगा ना, बराबर करना है तो इधर 5/3 का गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इधर 5/3 का गुना, ये 3 तो इस साइड में आएगा तो कितना आएगा, ये 9x प्लस 36, इधर कितना आएगा 5x प्लस 60, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9x में से 5x जाएगा तो 4 आएगा, 4x, इधर 10 में 6 जाएगा तो 4 और 5 में 3 जाएगा तो 24, 4 से इसको काटिए 6 आएगा। x का मान हम लोग का 6 आया, ठीक है। इसका मान निकलना है हम लोग को। बोल रहा है हम लोग का स्नेहल की वर्तमान आयु, स्नेहल की वर्तमान आयु ये था ना हम लोग का, ठीक है। तो स्नेहल का वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, कितना x प्लस 6, तो इधर 6 प्लस 6, इधर 6 प्लस 6 कितना आएगा, ये 12 ईयर्स होगा। ये हो गया आपका आंसर 59 नंबर। 60 नंबर में क्या हो रहा है, 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात, ठीक है। ये दिख नहीं रहा 60, देखिए हम लोग बोल रहा है 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3x अनुपात 4x था, है ना। देखिए 1 वर्ष पूर्व ये सानिका और गौरी का अनुपात 3x अनुपात ये 4x था, ठीक है। वर्तमान में हम लोग को कितना होगा, ये 3x प्लस 1, ये 4x प्लस 1, ठीक है। बोल रहा है क्या कि 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 1 वर्ष बाद मतलब कितना होगा, ये 3x प्लस 2 और ये कितना होगा, ये लोगों का रेशियो दिया हुआ है ना, इधर कितना आएगा 4x प्लस 2, ठीक है। इन लोगों का आयु का अनुपात कितना होगा 10/13 होगा, ठीक है। इसको तीसरा गुना कर लीजिए, कितना आएगा 39x प्लस 26, इधर आएगा 40x प्लस 20, ठीक है। 40x में से 39x मतलब x, और 26 में से 20 तो 6, x का मान 6 आया, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, ठीक है, सानिका की वर्तमान आयु, ठीक है। सानिका की वर्तमान आयु मतलब ये वाला निकालना है, ठीक है। सानिका की वर्तमान आयु कितना दिया हुआ 3x प्लस 1, कितना आएगा 3 इंटू एक्स का मान 6 प्लस 1, ये 19 ईयर्स आएगा, 19 ईयर्स, ये आएगा आपका आंसर 19 ईयर्स। देखते हैं क्या बोल रहा था, 61 पे बोल रहा था एक स्त्री के आयु अपने पुत्र के आयु से 3 गुना है। 5 वर्ष पूर्व पुत्री के आयु अपने पिता के आयु का 1/6 था, है ना। यहाँ पे देखिए क्या क्या था, एक स्त्री, एक ओमेन था, एक सन था और उसका फादर था, ठीक है। हम लोग को क्या बोल रहा था, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था, मतलब ये यदि 6x था तो ये x था, है ना। लेकिन ये एक्चुअली हम लोग का कब का था, ये 5 वर्ष पूर्व का था, है ना। ये जो रेशियो है ना, ये 5 वर्ष पूर्व का है ना। तो वर्तमान में इसका रेशियो होगा कितना, वर्तमान में यहाँ पे हम लोग वर्तमान एज निकालेंगे इन लोग का, ठीक है। तो ये 5 वर्ष पूर्व का है ना, तो ये कितना आएगा x+5, ये कितना आएगा, ये 6x+5, ठीक है। यहाँ पे ये वर्तमान एज निकला। अब हम लोग को क्या बोल रहा था, ठीक है, यदि पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, यदि पिता जो है ना, उसका पिता का एज कितना 6x+5 है ना, उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, तब उसका माता का एज कितना होगा, तब ये 6x होगा, ठीक है। इससे ये 5 वर्ष बड़ा है उसका उसका पति, ठीक है। अब क्या बोल रहा था, बड़ा है। अब हम लोग बोल रहा है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना था, एक स्त्री की आयु जो था ना अपने पुत्र की आयु से कितना था, ये 3 गुना था। ये दोनों का बात करना, इसका कितना होगा, ये 6x, इसका पुत्र कितना, ये x+5, ये 3 गुना था ना, ये 3 गुना था, तो बराबर करना है तो इधर 3 से गुना करना पड़ेगा। इधर कितना होगा 6x, इधर कितना होगा 3x+15, ठीक है। 6, ये 6x में से 3x इस साइड में लाएंगे तो 3x होगा, इधर होगा 15, मतलब x का मान हम लोग को कितना आएगा 5, 3 से इसको काटेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है इसमें, तो बोल रहा पुत्र की वर्तमान आयु, अच्छा पुत्र की वर्तमान आयु हम लोग का था कितना x+5 ना, यही तो हम लोग को निकालना ही है। सन का कितना होगा x+5, ठीक है। x का मान हम लोग का निकला 5+5, कितना आएगा, ये 10 ईयर्स आएगा। ये हो गया आपका 61 का आंसर, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, 62 नंबर देखते हैं।
62 नंबर क्या बोल रहा है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु कितना है? ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे गुलजार की वर्तमान आयु मान लेते हैं। ठीक है, गुलजार की वर्तमान आयु मान लेते हैं x, है ना। गुलजार की वर्तमान आयु x मान लेते हैं। हम लोग को क्या बोल रहा है, गुलजार की आयु में से 6 घटाकर इसको 18 से भाग दें तो हम लोग को बोल रहा है ना, यहाँ पे हम लोग को अनूप का आयु प्राप्त होता है, अनूप का आयु। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा था इसमें, यहाँ पे थोड़ा समझने का है। यहाँ पे बोल रहा था ये महेश जो है ना, ये 5 वर्ष का है। ठीक है, ये 5 वर्ष का है, और बोल रहा था अनूप जो है ना, ये महेश से, ये जो अनूप जो है ना महेश से कितना है, ये अनूप जो है ना महेश से बोल रहा है 2 साल छोटा है। 2 साल छोटा होगा तो ये कितना साल का होगा, 3 साल का होगा, तभी तो इसका 2 साल छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तब ये 3 साल का है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो इधर कितना आएगा, ये 18 टू उस साइड में गुना होगा तो x माइनस 6 बराबर कितना, ये 54, तो x बराबर ये 6 टू उस साइड में जाएगा तो कितना आएगा, ये 60 ईयर्स आएगा। ठीक है, ये गुलजार की वर्तमान आयु, ये 60 वर्ष होगा गुलजार की वर्तमान आयु। ठीक है, हम लोग को 63 नंबर पे क्या बोल रहा है, एक पिता तथा एक पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद का अनुपात। ठीक है, ये 10 वर्ष बाद एक पिता और एक पुत्र, ठीक है, एक पिता और पुत्र बोल रहा है कि रेशियो दिया हुआ ये 5x और ये 3x, लेकिन ये 10 वर्ष बाद का है। ठीक है, तो हम लोग वर्तमान में क्या करेंगे, वर्तमान में तो 5x माइनस 10, ये कितना आएगा 3x माइनस 10। ठीक है, 10 वर्ष बाद, वो 10 वर्ष बाद का था, वर्तमान में आया तो इतना हो गया हम लोग का 5x माइनस 10 और 3x माइनस 10। बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, है ना, तो 10 वर्ष पूर्व मतलब ये कितना आएगा 5x माइनस 20, ये कितना आएगा 3x माइनस 20। ठीक है, हम लोग को बोल रहा था कितना होगा, इसका बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात होगा कितना 3/1, ये कितना आएगा 3 गुना 5x माइनस 20, इधर कितना आएगा 9x माइनस 60। ठीक है, ये 9x में से 5x जाएगा तो 4x आएगा, और ये 60 में से 20 जाएगा तो 40 आएगा। ये 4 से इसको काट लेते हैं, कितना आएगा 10, x का मान हम लोग को कितना आया 10 आया। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालने बोला है, बोल रहा है कि पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात, है ना। ये पुत्र, पहले पुत्र फिर पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। अच्छा, वर्तमान आयु ये वाला है ना। ठीक है, तो पुत्र का कितना होगा, इधर 10 दूना 20, 10 या 30 माइनस 10 कितना आएगा, 30 में 10 जाएगा तो 20 आएगा। इसका पिता कितना होगा, 10 5 50 माइनस 10 कितना आएगा 40 आएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 1 2, 2 दूना 4, ये 1:2 होगा। ये हो गया आपका 63 नंबर। हम लोग को 64 नंबर क्या बोल रहा है, इस समय मीना की आयु अपने बेटी की आयु से 8 गुनी है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितने वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। ठीक है, बोल रहा है कि कितने वर्ष बाद। ठीक है, देखते हैं 64 नंबर। बोल रहा है कि हम लोग को मीना की आयु अपनी बेटी, ये डॉटर की आयु से कितना था 8 गुनी था, ये x होगा तो ये कितना होगा, ये 8x होगा। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा था कि कितना बोल रहा था, हम लोग को कितना बोल रहा था, ये 8 वर्ष बाद है कि कितना, देखिए इसको हम लोग 64 नंबर पे क्या बोल रहा था, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि 64 नंबर में इस समय मीना की आयु अपने बेटी की आयु से 8 गुनी था, मीना की आयु अपने बेटी की आयु से 8 गुना था। ठीक है, बोल रहा 8 वर्ष बाद, है ना, 8 वर्ष बाद मतलब कितना होगा, ये 8x प्लस 8 होगा, ये कितना होगा x प्लस 8 होगा। ठीक है, ठीक है, इसका रेशियो दिया हुआ था। ठीक है, तो डायरेक्ट करते हैं यहाँ x प्लस 8, और इसका रेशियो हम लोग को दिया हुआ था कितना, कि बोल रहा 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात हम लोग को दिया हुआ है कितना, 10/3। ठीक है, 10/3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको तिरछा गुना करते हैं तो इधर कितना आएगा 24x प्लस 24, इधर कितना आएगा 10x प्लस 80। ठीक है, तो 24x में से 10x जाएगा तो 14x, और 80 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा 56। 14 से इसको काट लेते हैं, 4 बार में x का मान कितना आएगा 4। ठीक है, हम लोग को क्या निकालने बोला है कि मीना की वर्तमान आयु कितना है, मीना की वर्तमान आयु मतलब 8x का मान। ठीक है,
कितना 8x का मान निकालना है, तो कितना आएगा 8 इंटू एक्स का मान 4, कितना आएगा 32 ईयर्स, ये होगा। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है कि नेक्स्ट नंबर 65 नंबर पे क्या बोल रहा है। ठीक है, 65 नंबर पे क्या है कि राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। ठीक है, ये बोल रहा है राकेश और योगेश, राकेश और योगेश की आयु का अनुपात दिया हुआ है, ये 4x है और 3x, इनकी आयु का योग मतलब 4 3 7x का मान हम लोग को दिया हुआ है, कितना है ये 28 है। ठीक है, 7 से इसको काट लीजिए, कितना बार में 4 बार में, x का मान कितना आएगा 4, मतलब ये कितना होगा 4 4 16, ये कितना आएगा 12। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा था कि 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 16 वर्ष बाद मतलब ये 16 इसमें भी ऐड करो, इसमें भी 16 ऐड करो, ये 32 होगा, ये कितना आएगा ये 28 होगा। ठीक है, तो हम लोग 4 से काटते हैं, 4 8 32 और ये 4 7 28। ठीक है, तो 8:7 होगा, ये हो गया। देखते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग को नेक्स्ट नंबर है 66 नंबर। 66 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। ठीक है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से, और एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है, ये x है तो ये कितना होगा ये 2x होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो ये कितना का होगा ये 40 ईयर्स का होगा। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले मतलब कितना आएगा ये 40 माइनस एक्स। ठीक है, कितने वर्ष पहले बोल रहा है कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना था, तो कितना वर्ष पहले मतलब 20 माइनस एक्स, कितना वर्ष पहले बोल रहा है क्या कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी था, 3 गुना पिता था ना, तो अगर इसको बराबर करना है तो इस साइड में पुत्र की तरफ 3 से गुना, इधर 40 माइनस एक्स, इधर कितना आएगा ये 60 माइनस 3x। ठीक है, इधर 4 इधर आएगा हम लोग का 3x में से 2x जाएगा तो कितना आएगा 2x, और 60 में से 40 जाएगा तो 20 आएगा, ये 2 से काटेंगे तो ये 10, तो x बराबर कितना आएगा ये 10 वर्ष पहले होगा, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 10 वर्ष पहले, ये होगा आपका आंसर। हम लोग 67 नंबर देखते हैं अब, है ना, क्या बोल रहा था 67 नंबर, बोला मिशेल 9 वर्ष पूर्व विवाह किया था, मिशेल ने 9 वर्ष पूर्व विवाह किया था। ठीक है, विवाह के समय हम लोग कर लेते हैं ना, विवाह के समय मिशेल की आयु, है ना, मिशेल की आयु मान लेते हैं x, है ना, बोल रहा था कब किया था 9 वर्ष पूर्व किया था ना, तो वर्तमान आयु उसका कितना होगा x + 9 होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा था कि आज उसकी आयु कितना है x + 9। ठीक है, अब हो रहा है ना कि आज उसकी आयु उस समय की आयु का, उस समय मतलब उसको विवाह के समय की आयु का, ठीक है, कितना था, बोल रहा था 1/1/3, है ना, 1/1/3 मतलब 3 का 3 कितना, ये 4/3 होगा। ठीक है, 4/3 गुना है। ठीक है, अब उसकी पुत्री की आयु का 1/6 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितना था ये निकालना। ठीक है, इधर 9, इधर कितना आएगा ये 4x/3 माइनस ये x तो इस साइड में ले आए। ठीक है, इधर 9 होगा, इधर कितना आएगा ये 4x माइनस 3x/3। ठीक है, तो इधर आएगा हम लोग के पास में कितना आएगा x/3 और इधर 9, ये 3 तो इधर आके गुना होगा तो x का मान कितना आएगा 27, तो इसका वर्तमान आयु कितना होगा ये 27 और प्लस कितना 9। ठीक है, कितना आएगा 27 3 30 36 आएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा था इसकी पुत्री की आयु, है ना, इसकी पुत्री की आयु जो था ना, इसका कितना था, बोल रहा था इसकी पुत्री की आयु, अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है ना, 1/6, तो कितना आएगा तब उसकी पुत्री 6 साल का होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, तो इसमें से और 2 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा ये 4 ईयर्स आएगा, ये 4 ईयर्स, ये आएगा आपका आंसर। नंबर पे क्या बोल रहा है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 है। ठीक है, बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद एक पिता और उसका पुत्र, 10 वर्ष बाद एक पिता उसके पुत्र की पिता और पुत्र का रेशियो दिया हुआ 5x और ये 3x, लेकिन वर्तमान में हम लोग का कितना होगा
ये वर्तमान में 10 साल बाद का है ना, तो ये 5x माइनस 10 और ये होगा 3x माइनस 10। ठीक है, बोल रहा है क्या कि 10 वर्ष वर्तमान आगे 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है ना, 10 वर्ष पूर्व, तो कितना होगा ये 5x माइनस 20, ये कितना होगा 3x माइनस 20। ठीक है, इसका रेशियो हम लोग को दिया हुआ है कितना 3:1, कितना आएगा इधर 5x माइनस 20, इधर कितना आएगा 9x माइनस 60। ठीक है, 9x में से 5x आएगा तो इधर 4x इक्वल टू 40, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 10, x का मान कितना आया 10। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, इधर लिखते हैं हम लोग पिता और इधर पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, पिता का कितना होगा, यहाँ पे देखें ना वर्तमान आयु ये वाला है ना, ये तो कितना आएगा 10 × 50 माइनस 10 कितना आएगा ये 40, और ये कितना आएगा 10 × 30 माइनस 10 ये 20 आएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 1 2, ये 2 2 4 कितना आएगा ये 2:1 आएगा। ठीक, ये 68 नंबर हो गया हम लोग। ठीक है, 69 नंबर पे क्या बोल रहा है, ठीक है 69 नंबर पे बोल रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु 36 वर्ष और 16 वर्ष है। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु ये 36 वर्ष और ये 16 वर्ष है। ठीक है, बोल रहा है ना कि कितने वर्ष बाद, है ना, तो कितने वर्ष बाद मतलब 36 प्लस एक्स, ये 16 प्लस एक्स, है ना, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगा, ए की आयु ना, तो दोगुना हम लोग को यदि बराबर करना है तो इस साइड में हम लोग 2 से गुना कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, इधर कितना आएगा ये 36 प्लस एक्स, इधर कितना आएगा 32 प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना 2x में से x जाएगा तो x आएगा, और इधर 36 में से 32 जाएगा तो 4 आएगा। तो हम लोग को क्या पूछ रहा था इसमें, बोल रहा है कि कितने वर्ष बाद ना, तो 4 वर्ष बाद, ये आएगा आपका आंसर, ये 69 नंबर। लोग 70 नंबर देखते हैं। ठीक है, 70 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। ठीक है, बोल रहा है एक फादर प्लस सन की आयु का योग 45 वर्ष है, ये फादर और ये सन। ठीक है, ये बोल रहा है फादर का अगर मान लेते हैं एक्स तो सन का कितना होगा 45 माइनस एक्स। ठीक है, अब आगे हम लोग को क्या बोल रहा है, अब आगे हम लोग को बोल रहा है क्या कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पूर्व मतलब ये कितना आएगा x माइनस 5, ये कितना आएगा 45 माइनस x माइनस 5, इनकी आयु का गुणनफल। ठीक है, बोल रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल उस समय व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, व्यक्ति का उस समय मतलब x माइनस 5 का, है ना, ये कितना था ये 4 गुना था, x माइनस 5 से ये x माइनस 5 खत्म। ठीक है, इधर कितना आएगा, इधर आएगा हम लोग को 45 में से 5 जाएगा तो ये 40 माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये माइनस एक्स उधर भेज देते हैं और ये 4 को इस साइड में ले आते हैं। ठीक है, इक्वल टू एक्स, तो एक्स बराबर कितना आएगा 36। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, ठीक है, हम लोग को बोल रहा है कि उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो व्यक्ति और उसका पुत्र सन, उसका व्यक्ति का हम लोग कितना माने थे एक्स ना, तो ये हम लोग को 36 ही आएगा, और उसका इसका कितना माने थे 45 माइनस एक्स। ठीक है, तो 45 में से 36 जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा, 36 अनुपात 9 होगा, ये होगा आंसर। 71 नंबर पे क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। ठीक है, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता कि 2/5 भाग, ये यदि 5x है तो ये 2x का होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी, है ना, 8 वर्ष बाद मतलब कितना होगा ये 2x प्लस 8, ये कितना होगा ये 5x प्लस 8, है ना। बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी, है ना। बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी, है ना, उस व्यक्ति की आयु उसकी माता से आधी होगी, मतलब ये आधा होगा ना। ठीक है, तो बराबर यदि हम लोग को करना है तब हम लोग को आधा ठो इस साइड में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर आएगा तो ये कितना आएगा ये 4x प्लस 16, और इधर कितना आएगा ये 5x प्लस 8, है ना, तो ये 5x में से 4x मतलब x, और 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा। ठीक है, हम लोग क्या निकलना देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि उसकी माता की वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु मतलब 5x का मान निकालना है, कितना आएगा ये 5x, कितना आएगा 5 इंटू एक्स का मान 8, कितना आएगा ये 40 ईयर्स, ये आएगा आपका आंसर। हम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 72 नंबर, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का एज का, देखते हैं। बोल रहा है कि सेने की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। बोल रहा है 10 वर्ष बाद सेने के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था तो सेने के वर्तमान में कितना होगा, है ना। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन है, एक सने है, एक विमल है, ठीक है, और एक सने,
विमल नहीं, स्नेह उसका पिता है ना, स्नेह उसका पिता और विमल, ये ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा था, हम लोग को बोल रहा था कि विमल विमल का जो 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था, तो विमल का अभी वर्तमान में उसका कितना होगा, ये 10 साल का होगा, तो 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था, 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व, तो अभी वर्तमान में वो 10 साल का होगा। हाँ, हम लोग को क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग को लास्ट तरफ से सोल्व करना है, ठीक है। तो बोल रहा था कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी, 10 वर्ष बाद, ठीक है। ये 10 वर्ष बाद मतलब तब ये कितना होगा, 20 वर्ष का होगा, और 10 वर्ष बाद हो रहा है ना कि विमल सेना के पिता के आयु विमल से दोगुनी होगी, है ना, तो ये कितना होगा, तब ये 40 होगा। लेकिन ये तो 10 वर्ष बाद का है ना, तो ये तो वर्तमान में ये कितना एज होगा इसका, 10 साल कम होगा, तब 30 साल का होगा, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि सने जो है ना अपने पिता का कितना है, 1/6 भाग है ना। बोल रहा था ना कि हम लोग को बोल रहा था सने की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, ठीक है, छठा भाग, तो 6 से इसको काट लीजिए, कितना आएगा, ये 5, मतलब ये सने कितना होगा, ये 5 ईयर्स का होगा, ये आएगा आपका आंसर, ये 72 हो गया हम लोग का, ठीक है। हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं आगे।